प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच रघुवीर मीणा का बड़ा बयान, बोले इससे अच्छा मैसेज नहीं गया, हाईकमान जो तय करेगा वही मानना होगा। कोटड़ा में हुआ ऐतिहासिक आदि महोत्सव का आगाज, देश भर की जनजाति कला और संस्कृति की देखने को मिली झलक। गरबा को लेकर दिख रहा गजब का उत्साह, ड्रेस, ज्वेलरी, टैटू, मेकअप की बड़ी मांग। कच्ची बस्ती के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट तक निकाली रैली, कलेक्टर से अतिक्रमण के नाम पर हुए नुकसान की भरपाई की मांग। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में जारी सियासी घटनाक्रम के बीच उदयपुर के पूर्व सांसद और सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर मीणा ने पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। मीणा ने साफ शब्दों में कहा कि अभी राजस्थान की जो स्थिति बनी है यह ठीक नहीं है। हमारे विधायक और हम सभी संगठन से बंधे हुए लोग हैं। ऐसे में पार्टी के हाईकमान की बात मानना और उनका पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। मीणा ने कहा कि रविवार को जिस तरह के घटनाक्रम हुए, इससे देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं गलतफहमी हो गई है, उसे ठीक करने की जरूरत है। मीणा ने कहा कि जबरदस्ती इतना बड़ा कदम लिया गया है, इस पूरे घटनाक्रम से देश भर में अच्छा संदेश नहीं गया है। साथ ही मीणा ने कहा कि हाईकमान जो फैसला करता है वह हम सबको मानना होता है। तो राजस्थान में जो स्थिति बनी है वो निश्चित तौर पे ठीक नहीं है, क्योंकि हम सभी पार्टी से बंधे हुए लोग हैं, हाईकमान के आदेश की पालना करने वाले कार्यकर्ता हैं। इसलिए बड़ा नेता हो चाहे छोटा नेता हो, चाहे एमएलए हो चाहे नहीं हो एमएलए, हर कार्यकर्ता को हाईकमान के आदेश की पालना करनी होती है। और मैं समझता हूं कि यहाँ कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो वो उसको ठीक करने की आवश्यकता है। हाईकमान को विश्वास में लेके और उनकी भावना के अनुरूप काम करने की आवश्यकता है। आप क्या मानते हैं कि दबाव बनाने की राजनीति बगावत है? 80 विधायक इस्तीफा दे नहीं, देते हैं। एक्चुअल में क्या अनायासी अनएक्सपेक्टेड गतिविधि ये हुई है। हो सकता है करने वालों ने बहुत मामूली तौर पे सोचा हो इसको, पर इसका मैसेज जो गया ठीक नहीं गया है। तो निश्चित तौर पे मैं मानता हूं कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष और हाईकमान जो तय करते हैं वो सर्वमान्य होना चाहिए और हम सबको उनके आदेश की पालना करनी चाहिए। मंगलवार को उदयपुर के आदिवासी अंचल कोटड़ा में आदि महोत्सव का आगाज हुआ। 2 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में देश भर की जनजाति कला और संस्कृति की झलक एक मंच पर देखने को मिल रही है। जिला प्रशासन, जनजाति क्षेत्र विकास विभाग, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान एवं पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित महोत्सव में 7 राज्यों के जनजाति कलाकार प्रस्तुतियां दे रहे हैं। जनजातीय संस्कृति के लिए यह आयोजन महाकुंभ से कम नहीं है। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने दीप प्रज्वलन कर आदि महोत्सव का शुभारंभ किया। बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक पहुंचे। विभिन्न राज्यों से आए जनजाति कलाकारों ने जनजातीय नृत्य से पर्यटकों का स्वागत किया। चारों तरफ जनजातीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। महोत्सव में जनजातीय आभूषण, औजार, वस्त्र, खान पान की स्टॉल्स भी लगाई गई। इस महोत्सव में विभिन्न आयोजनों गतिविधियों के लिए 1 करोड़ 25 लाख का लोन लिया गया। संभागीय आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों ने राजीविका कोटड़ा के 124 महिला समूह को चेक सौंपे। 1 करोड़ 25 लाख रुपए का क्रेडिट लिंकेज का चेक दिया गया। क्रेडिट लिंकेज से महिला समूह अब आयोजनक गतिविधियां कर सकेंगी। इस महोत्सव का हिस्सा बनने के लिए कई देशी पर्यटक भी पहुंचे, जिनका स्वागत आदिवासी परंपरा के अनुसार किया गया। दोपहर में हुई बारिश से महोत्सव का आनंद
दुगना हो गया और इस दौरान कलाकारों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। मंगलवार को रेलवे स्टेशन कच्ची बस्ती निवासी लोगों ने कच्ची बस्ती से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और जिला कलेक्टर को अतिक्रमण के नाम पर उनके घर उजाड़ने के लिए ज्ञापन सौंपा। दरअसल कुछ दिन पहले नगर निगम ने रेलवे स्टेशन के सामने वाली बस्ती पर 50 फीट तक बुलडोजर चलाया था, जिससे वहां रहने वाले लोग बेघर हो गए। एआईसीसी सदस्य विवेक कटारा ने कहा कि कुछ समय पहले ही नगर निगम और जिला प्रशासन ने बस्ती वालों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्हें कहा था कि 10 से 15 फीट तक अतिक्रमण हटाएंगे, लेकिन जब निगम ने कार्रवाई की तब 50 फीट तक बुलडोजर चला दिया, जिससे बस्ती वालों के मकान भी हट गए, साथ ही बिजली और पानी की लाइन भी कट गई। इस वजह से वहां पर रहने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कटारा ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर नगर निगम का भाजपा बोर्ड गरीब लोगों से उनके रहने की जगह छीन रहा है। शहर में कई असुखदार लोग हैं जिन्होंने अपने होटलों के बाहर अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसी के चलते आज एआईसीसी सदस्य विवेक कटारा के नेतृत्व में कच्ची बस्ती के लोग रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और मांग की है कि जो लोग लंबे समय से कच्ची बस्ती में रह रहे उनको रहने लायक जगह दी जाए और उनके नुकसान की भरपाई की जाए। अभी पिछले 4 दिन पहले रेलवे स्टेशन कच्ची बस्ती के वहाँ पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई और उससे पहले नगर निगम और जिला प्रशासन ने यहाँ बस्ती वालों के बीच में बैठ के ये बात हुई कि भाई सड़क की बीच मध्य से साइड की जो लाइन है वहाँ से 10 से 15 फीट के अंदर के जो अतिक्रमण वो हटाएंगे, लेकिन वो अतिक्रमण को हटाने के 35 फीट तक ये लोग चले गए। कुछ लोग के जो एकदम ज़रूरतमंद थे उनके मकान भी हट गए, बिजली के जो ट्रांसफार्मर वो भी तोड़ दिए, आपके मूलभूत सुविधा पानी की थी, पानी के पाइपलाइन वो भी काट दिए। तो इनका ये है कि भाई जो लोग बाहर के हैं उनको वहाँ से हटाया जाए और ये जो लंबे समय से वहाँ पे रह रहे हैं उनको वहाँ पे रखा जाए और वहाँ पे दीवार बना के अंदर ही उनका जो भी उनका पुनर्वास किया जाए। तो उसी सिलसिले में आज इन्होंने रैली के रूप में ये रेलवे स्टेशन से यहाँ तक आए, मैं इनके साथ आया हूँ और हमारी प्रशासन से यही मांग है कि जो भी किया है भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने, जो मजदूर विरोधी है, गरीब विरोधी है, जो इतने हमारे धनाढ़ी लोग हैं उनकी होटलें झीलों बनी, उनकी तो कोई कार्रवाई होती नहीं, लेकिन इन गरीबों पर जो बुलडोजर जो चलाया जा रहा है उनको रोका जाए, उनको आधारभूत सुविधा की जाए और जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, मैं इसकी निंदा करता हूँ और इन गरीबों को फिर से पुनर्वास किया जाए, ये हमारी मांग है। और इस पर बस्ती वालों को ये भी कहना है कि 2022 के ऑर्डर में राजस्थान हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है जिसमें स्टे लगा हुआ है, तो ये स्टे की भी अवहेलना की है, कोर्ट ऑफ कंडेम्ड है ये। तो मैं कमिश्नर को भी नगर निगम के कमिश्नर को भी कहना चाहता हूँ कि इसको संज्ञान में लेके इन लोगों का जो भी इनके रीसेटलमेंट है उसका करने का प्रयास करो, गरीबों को राहत पहुँचाने का काम करें। हाल ही में उदयपुर में संपन्न हुई 9वीं राज्य स्तरीय कूडो प्रतियोगिता तथा तीसरे राजस्थान कूडो कप में उदयपुर की रुद्रिका जैन ने 2 स्वर्ण पदक जीतकर उदयपुर का नाम रोशन किया है। दरअसल उदयपुर की 7 वर्षीय रुद्रिका जैन ने कूडो टूर्नामेंट में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। रुद्रिका जैन ने उदयपुर के एक निजी रिसोर्ट में हुई 9वीं राज्य स्तरीय कूडो प्रतियोगिता तथा तीसरे राजस्थान कूडो कप में गोल्ड मेडल जीता है। इसके साथ ही रुद्रिका का गुजरात के सूरत जिले में होने वाले 13वें राष्ट्रीय कूडो टूर्नामेंट एवं तीसरे राष्ट्रीय कूडो फेडरेशन कप के लिए चयन हुआ है। रुद्रिका दोनों ही टूर्नामेंट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगी। रुद्रिका जैन ने अपनी कामयाबी के पीछे अपने शिक्षक सियान राजकुमार मेनारिया, सेम्पाई शुभ बाला राधा स्वामी का आभार जताया। साथ ही रुद्रिका का कहना है कि उनकी इस कामयाबी में माता नेहा जैन और पिता हितेश जैन ने उन्हें काफी प्रेरित किया है और उन्हीं की प्रेरणा और अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन से उन्हें ये सफलता मिली है। अलर्ट भारत न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। जैन प्रॉपर्टी सभी प्रकार के यूआईटी कन्वर्टेड प्लॉट्स के क्रय विक्रय के लिए संपर्क करें। पिछले कई वर्षों से हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना जैन प्रॉपर्टी द्वारा पूरा किया गया है। अगर आपको प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट 60 फीट, 80 फीट, 100 फीट रोड पर घर, फार्म हाउस, दुकान आदि सेक्टर 14, सेक्टर 11, जीवन तारा, गोवर्धन विलास, सब्सिडी सेंटर, ट्रांसपोर्ट नगर, बलीचा, बीडीओ कॉलोनी सेक्टर 17, दक्षिण विस्तार योजना, पन्ना धाई योजना, मानसरोवर, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के पास, नेला, जोगी तालाब, IIM बलीचा, तीतड़ी, आरकेपुरम,
गोकुल विलेज मेलड़ी माता मंदिर के आसपास खरीदने हैं तो एक बार हमसे संपर्क जरूर करें। सभी साइज के क्लियर टाइटल लोनेबल प्लॉट्स व मकान भी उपलब्ध हैं। प्रॉपर्टी का ख्याल आए तो जैन प्रॉपर्टी को याद करें। शॉप नंबर 9 त्रिमूर्ति अपार्टमेंट, 100 फीट रोड, गोवर्धन विलास, सेक्टर 14 नियर सीए सर्कल, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828253255, 8890999255। हमारी वेबसाइट है propertydealerinudaypur.com। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर 26 वर्षों से आपकी सेवा में अपने नए प्रतिष्ठान आरके सर्कल पूला पर एशियन पेंट्स के होलसेल एवं रिटेल विक्रेता और सभी पेंट्स उचित दाम पर उपलब्ध है। घर को बनाए खूबसूरत और आकर्षक। हमारे द्वारा 5000 से ज्यादा कलर कंप्यूटर मशीन द्वारा बनाए जाते हैं। साथ ही पेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ आपको मिलेगी बिरला पुट्टी, जेके पुट्टी, व्हाइट सीमेंट, टेक्सचर, वाटर प्रूफिंग, केमिकल भी उपलब्ध है। नवरात्रि व दीपावली की महाराजा पेंट्स की ओर से आप सभी को अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा पता है महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर, 711 आरके सर्कल, पूला, भारत पेट्रोल पंप के सामने, उदयपुर। प्रोप्राइटर विपिन तोतावत। मोबाइल नंबर 9829089224। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मॉनसून में हुई अच्छी बारिश के बाद उदयपुर में मंगलवार को एक बार फिर से इंद्रदेव मेहरबान हुए, जिसके चलते दोपहर बाद झमाझम बरसात हुई। प्रदेश में मॉनसून की विदाई होने वाली है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जाते हुए मॉनसून में थोड़ी और बारिश हो सकती है। इसी के तहत मंगलवार को उदयपुर में बरसात हुई। बरसात ने एक बार फिर लोगों को उमस से राहत तो दी, लेकिन नवरात्रि में जगह जगह बने गरबा पंडालों को भिगो दिया। ऐसे में गरबा कराने वालों की चिंताएं बढ़ गई। शहर में कई जगह डांडियों की खनक नवरात्रि के पहले दिन से ही शुरू हो गई। नवरात्रि के दूसरे दिन एकाएक हुई बारिश ने गरबा पंडालों में खलल डाल दिया। नवरात्र उत्साह, उमंग, भक्ति और श्रृंगार का उत्सव माना जाता है। नवरात्र पर उदयपुर शहर में कई जगह गरबा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए महिलाओं और युवतियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। गरबों में जाने के लिए महिलाएं और युवतियां बड़े ही हर्षोल्लास और उमंग के साथ
ड्रेसअप से लेकर मेकअप पर फोकस कर रही है। उदयपुर के शक्तिनगर स्थित एक पार्लर संचालिका ने बताया कि 2 साल बाद गरबा होने से सभी में उत्साह दुगने से भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। गरबा को लेकर ड्रेस, ज्वेलरी, टैटू, मेकअप आदि का काफी ध्यान रखा जा रहा है। लोगों में नए नए आउटफिट्स, ट्रेडिशनल ड्रेसेस, टैटू, ज्वेलरी आदि का प्रचलन बढ़ रहा है। ट्रेडिशनल साड़ी, कुर्ता पजामा और ट्रेडिशनल लहंगा ड्रेस कोड, वहीं पुराने एम्ब्रॉयडरी के बने चनिया चोली भी काफी ट्रेंड में चल रहे हैं। संचालिका का कहना है कि साल दर साल शहर में गरबा करने वालों की संख्या बढ़ रही है। गरबा की ज्वेलरी में गले का हार, टीका, बालिया, सीप के चूड़े, कमरबंद, कमर के झुमके व पायजब प्रमुख है। इसके अलावा लड़कियां टैटू बनवाने पर भी जोर दे रही है। इसमें पारंपरिक और डांडिया रास कटे हुए टैटू की मांग ज्यादा देखने को मिल रही है। मैं चारू मथरेजा, रोजा ब्यूटी स्टूडियो की संचालिका। मैं इस फील्ड में पिछले 22 सालों से हूँ, लेकिन 2 साल जो कोरोना की वजह से हमारे त्योहारों पे, हमारी लाइफ स्टाइल पे जो रोक लग गया था, जो ऐसा बैन लग गया था, जो हम कुछ भी फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। 2 साल के बाद अभी जो गरबाज में, डांडियाज में जो बूम आई है, वो इतने सालों में कभी भी देखने को नहीं मिली है। अभी गरबाज में लोगों का ट्रेंड है रजवाड़ी स्टाइल, इंडियन स्टाइल, ट्रेडिशनल में गुजराती स्टाइल, काफ़ी सारी स्टाइल्स का हो रहा है। टैटूज़ में बहुत क्रेज़ हो गया है। मेकअप्स में लोगों को चेंजेस, कुछ डिफरेंसेस चाहिए, तो अभी बहुत ही अच्छा है सबके लिए। यूथ में भी बहुत अच्छा क्रेज़ है। इवन सब में कॉम्पिटिशन्स, एक मिडिल एज लेडीज़ में, जेंट्स में, यूथ में, सब में बहुत अच्छा क्रेज़ देखने को मिल रहा है। नाम पायल नलवाया है। नवरात्रि जो हमारा फेवरेट फेस्टिवल है, इसको हम 9 दिन बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं और हम 9 दिन राजस्थानी, गुजराती, चनिया चोली और बहुत सारी ड्रेसअप पहनकर हम एक दूसरे, हम सारे फ्रेंड्स ग्रुप में हम कंपटीशन करना चाहते हैं और हम प्राइज़ लेना चाहते हैं। प्रताप सेलिब्रिटी वैक्स म्यूजियम की ओर से गुलाबबाग स्थित समोर बाग में मिट्टी व फाइबर से निर्मित किए गए 65 संतों की मूर्तियों के साथ शहर में संत म्यूजियम की मंगलवार से शुरुआत हुई। इसके साथ ही पर्यटन क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ा। म्यूजियम का उद्घाटन मुख्य अतिथि सत्येंद्र साहू, विशिष्ट अतिथि चितलवाना के प्रधान इंद्र सिंह चौहान, पार्षद अरुण टाक, पुलिस उपाधीक्षक अनिल सारणा, पुलिस उपाधीक्षक जितेंद्र सिंह राठौर, श्रम आयुक्त संकेत मोदी, सुरेंद्र बिश्नोई, बारू मंजू ने फीता काट कर किया। सत्येंद्र साहू ने कहा कि संतों का म्यूजियम निर्माण करने से युवा पीढ़ी को संतों के दिखाए मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। हमें अपनी संस्कृति व सभ्यता को बचाने के लिए संतों का सहारा लेना चाहिए। म्यूजियम के निदेशक प्रताप बिश्नोई ने बताया कि विश्व में हॉलीवुड व बॉलीवुड के स्टेचू सभी जगह उपलब्ध है, लेकिन संतों के स्टेचू कहीं देखने को नहीं मिलते हैं जो यहाँ देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ बच्चों के मनोरंजन, गेमिंग के साधन भी उपलब्ध है। प्रत्येक स्टेचू को इस प्रकार से बनाया गया है कि वह स्वतः ही अपनी जीवनी बोलता है। निदेशक प्रताप बिश्नोई ने बताया कि पूरे म्यूजियम को देखने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। सभी संतों के बारे में जानकारी देने हेतु गाइड उपलब्ध रहेगा। मैं प्रताप बिश्नोई सांचौर का रहने वाला हूँ, जालोर जिले का। 10 साल से उदयपुर में पर्यटकों के लिए अलग अलग नया आयाम स्थापित कर रहा हूँ। जो अभी एक नया अपना संत म्यूजियम के नाम से उदयपुर में एक नया आयाम स्थापित किया है। इसमें भारत की सभी संस्कृति के जो संत है उनके बारे में सबका लाइव पूरा बताया गया, प्रतिमा के साथ में संतों ने कैसी कैसी भक्ति की उसके बारे में पूरा बताया गया। इसमें संत रविदास है, कर्माबाई है, मीराबाई है, अमृता देवी बिश्नोई है और अपना इसके लिए जनाबाई है। उसे अलग अलग अपने 15 संतों के लिए पूरी टीम के 65 स्टेचू लगाए गए। कितना टाइम लगेगा ये पूरा घूमने के लिए? पूरा 45 मिनट्स लगेगा। जहाँ हम सभी जगह फिल्म स्टार, क्रिकेटर्स, दूसरे लोगों के म्यूजियम देखते हैं, तो एक तरह का ये अनूठा म्यूजियम उदयपुर में प्रताप जी बिश्नोई की टीम ने शुरू किया है, जिसमें भारत के आदिकालीन, समकालीन सारे संतों का उनका एक पूरा चित्रण दिखाया गया है। विशेषकर जो आने वाली पीढ़ी है, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आते हैं और उनको वो ये संत म्यूजियम विजिट कराते हैं, उसके साथ में एक 45 सेकंड का ऑडियो भी है जिसमें संत महात्मा के बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है। माँ अमृता देवी से लेके मीराबाई, हर तरह के संतों का यहाँ पे विस्तार से वर्णन दिखाया गया है। जरूर कहीं न कहीं से संस्कृति से वापस युवाओं का जुड़ाव होगा और ये बहुत अच्छी पहल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा इसका रेस्पॉन्स मिलेगा और अधिक से अधिक लोगों को आकर भारत की संस्कृति और जो विरासत है संत महात्माओं की, उनसे परिचित होने के लिए संत म्यूजियम का
दौरा करना चाहिए। मंगलवार को श्री राम सेना ने उदयपुर जिला कलेक्टर को राजस्थान मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से लंपी वायरस से मर रही गायों को बचाने के लिए उचित इंतजाम करने तथा गोपालकों को उचित मुआवजा देने की मांग की। श्री राम सेना के संस्थापक गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि विगत कुछ समय से प्रदेश में गायों में लंपी बीमारी जबरदस्त फैल रही है, जिससे हजारों गायों की अकाल मौत हो रही है। राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार ने लंपी वायरस से गोमाता को बचाने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिसके चलते राज्य में गोमाता की मृत्यु का सिलसिला निरंतर जारी है, जबकि गाय को हिंदू समाज में माता के रूप में पूजा जाता है। ऐसे में आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर मांग की गई है कि हिंदू समाज की भावना को ध्यान में रखते हुए लंपी वायरस को कोरोना की तरह गंभीरता से लेते हुए गोमाता को इससे बचाने के लिए हर संभव कोशिश करे। जैसा कि आप सभी को पता है कि लंपी वायरस नामक घातक बीमारी पूरे देश भर में तेजी से फैल रही है और आज हमारी श्री राम सेना ने इस ज्ञापन के माध्यम से केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों को चेताने का प्रयास किया है कि आप इस घातक बीमारी को गंभीरता से लें। कहीं ना कहीं आप जो भी कर रहे हैं उसमें असफल नजर आ रहे हैं। अगर आप इसको गंभीरता से नहीं लेंगे और अगर आप नहीं चेतते हैं तो यकीन मानिए युवाओं के रक्त में आज भी खून का उबाल वही है और कल हम सड़कों पे उतरेंगे और चक्का जाम करेंगे। बांसवाड़ा के गढ़ी पुलिस थाने ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुमजी का पाड़ा में कच्चे रास्ते पर रिचार्जेबल लैंप की रोशनी में जुआ सट्टा खेलते हुए 6 जुआरों को डिटेन किया है तथा उनके कब्जे से 1,32,430 रुपए, 2 लग्जरी कारें, 6 मोबाइल जब्त किए। दरअसल बांसवाड़ा जिला पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार मीणा द्वारा जिले में अवैध जुआ सट्टा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एएसपी कांसिंह भाटी के निर्देशन में तथा डिप्टी सूर्यवीर सिंह राठौड़ के सुपरविजन में गढ़ी थाना अधिकारी पूनाराम गुर्जर के नेतृत्व में अवैध जुआ सट्टा के खिलाफ कार्रवाई हेतु एक टीम का गठन किया गया। टीम ने थाना क्षेत्र में बीती देर रात को कुमजी का पाड़ा में नेशनल हाईवे से सटे कच्चे रास्ते पर दबिश देते हुए जुआ सट्टा खेल रहे 6 जुआरों को डिटेन किया। इस दौरान एक जुआरी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। पुलिस ने जुआरियों के कब्जे से 1,32,430 रुपए, 2 लग्जरी कारें तथा 6 मोबाइल फोन, ताश के पत्ते, रिचार्जेबल लैंप जब्त किए। आरोपियों की पहचान आरिफ, शाहजी, इकबाल, हितेश, इकबाल तथा रमजी रजा के रूप में हुई है। आरोपियों को पकड़ने में गढ़ी थाना अधिकारी पुनाराम गुर्जर, सूर्य सिंह, लोकेंद्र सिंह, कमलेश कुमार, दीपक कुमार, महेंद्र सिंह, शैलेंद्र कुमार, पंकज कुमार, महिपाल सिंह की अहम भूमिका रही। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राजेश जी मीणा साहब के निर्देशानुसार श्रीमान एडिशनल एसपी कांसिंह जी भाटी साहब, डीवाईएसपी श्री सूर्यवीर सिंह राठौड़ साहब के निर्देशन में जिले में अवैध जुआ सट्टा के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। पुलिस थाना गढ़ी के कुमजी पाड़ा गांव के पास कच्चे रास्ते में एक रिचार्जेबल लैंप के सहायता से रोशनी में कुछ लोग जुआ सट्टा खेलने की सूचना दी थी। मनोज मय जाप्ता, लोकेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल कमलेश, हेड कांस्टेबल सूर्य सिंह, कांस्टेबल दीपक, कांस्टेबल सुरेंद्र, कांस्टेबल महेंद्र सिंह और कांस्टेबल पंकज के साथ रवाना होकर मौके पर पहुंचे और जहां पर अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक जुआरी गुड्डू भाई मुसलमान बांसवाड़ा भाग गया और 6 जुआरियों को डिटेन किया गया और 6 जुआरियों के कब्जे से 1,32,420 रुपये और 2 लग्जरी वाहन और 6 मोबाइल उनसे जब्त किए गए। बांसवाड़ा शहर में आए दिन हो रही चोरियों को लेकर पुलिस प्रशासन अब सतर्क है। सोमवार शाम को राजतालाब थाना पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी रामरूप मीणा ने बताया कि खांदू कॉलोनी निवासी गोविंद कुमार ने राजतालाब थाने में रिपोर्ट दी थी कि 18 सितंबर को घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, जिसके बाद थाना अधिकारी रामरूप मीणा ने एक टीम गठित की। टीम में हेड कांस्टेबल विशाल सिंह व हेड कांस्टेबल केशव सहित पुलिस के जवान लगाए गए थे। मुखबिर की सूचना पर पदमनाथ का गढ़ा निवासी राजू पुत्र जीवना कलासुआ को मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी राजू ने बाइक चोरी करना कबूल किया। वहीं पुलिस ने आरोपी से बाइक बरामद भी की है। लोकपाल सुखदेव यादव ने मंगलवार को डूंगरपुर जिले के दोवड़ा की ग्राम पंचायत पालमांडव, रागेला, नरनिया, दामड़ी, दोवड़ा का अवलोकन किया। इस दौरान लोकपाल ने ग्राम पंचायत पालमांडव में मॉडल तालाब का कार्य देखा व मनरेगा श्रमिकों से चर्चा की और तालाब की पाल पर आमजन हेतु सीसी सड़क व पेड़ पौधे लगाने एवं बैठक व्यवस्था के कार्य को प्राथमिकता देने के लिए सरपंच व कार्मिकों से चर्चा की। लोकपाल यादव ने ग्राम पंचायत रागेला में निर्माणाधीन ग्रेवल सड़क मय पुलिया का भी कार्य देखा और श्रमिकों से कहा कि मनरेगा योजना में पूरे 125 दिन रोजगार का लाभ लेवे।
लोकपाल ने 5 ग्राम पंचायतों में नरेगा विकास कार्यों की भौतिक प्रगति, उपयोगिता एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण व अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्यों की स्थिति की जानकारी ली। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब दीजिए इजाजत पूजा कौर, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। प्रिय डूंगर प्रवासियों, अब आपको दांतों के इलाज के दौरान दर्द से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में दांतों में होने वाली सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज पिछले 10 वर्षों से पेनलेस पद्धति द्वारा किया जाता है, जैसे कि कीड़े लगे दांतों में चांदी एवं दांत जैसा केमिकल भरना, अत्यधिक सड़े दांतों को RCT द्वारा बचाना, अत्याधुनिक मशीन द्वारा दांतों की सफाई, परमानेंट फिक्स पत्ती सी बनाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा परमानेंट फिक्स डेंटल ब्रिज, सेरेमिक एवं जिरकोनिया के दांत लगाना, टेढ़े मेढ़े दांतों को तार बांधकर सीधा करना, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑर्थोडोंटिस्ट द्वारा। अब आपको डेंटल इम्प्लांट के लिए उदयपुर या अहमदाबाद जाने की जरूरत नहीं। नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में यह सुविधा स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा उपलब्ध है। अत्याधुनिक डेंटल एक्सरे की सुविधा। हमारे नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट एवं हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर भाविन जैन, जनरल डेंटल सर्जन एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट, डॉक्टर चारू जैन, जनरल डेंटल सर्जन, डॉक्टर चिराग पंड्या, MDS फ्रॉम अहमदाबाद ऑर्थोडोंटिस्ट, डॉक्टर वरदान माहेश्वरी, MDS ओरल सर्जरी, जबड़े के फ्रैक्चर के स्पेशलिस्ट, डॉक्टर मनीष चड्डा, MDS प्रोस्थोडोंटिस्ट। दांतों के इलाज की सुपर स्पेशलिस्ट सुविधा उपलब्ध रहेगी। अब आपको अच्छे इलाज के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दांतों का सही इलाज अब आपके शहर डूंगरपुर में नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल, ग्लोबल बैंड्स के पास, प्रताप नगर चौराहा, न्यू हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 9461389689 7014459544। मैं डॉक्टर भाविन जैन, नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल। अपना ये क्लिनिक 2010 से एस्टेब्लिश्ड है। अपने यहाँ पे सारा डेंटल ट्रीटमेंट आधुनिक तकनीक द्वारा किया जाता है। मेनली अपने यहाँ पे डेंटल इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट एंड ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी किया जाता है। हाय, माय नेम इज जूही। नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में मैंने और मेरी सिस्टर, हम दोनों ने डेंटल ट्रीटमेंट लिया था विद डॉक्टर भाविन जैन एंड डॉक्टर चिराग, जो अहमदाबाद से आते हैं, एंड द रिजल्ट्स आर रियली गुड एंड हम लोगों को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले एंड वी रियली रिकमेंड कि आप लोग भी अगर जिसको भी डेंटल प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हुसैन गीवाला, सांची ग्रुप से। यहाँ कहते हुए आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सांची ग्रुप में 5000 से ज़्यादा फैमिली हमारे साथ में जुड़ी हुई है। उन्हीं में से एक डॉक्टर गोविंद जी मालविया साहब अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करेंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि सांची ग्रुप अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वेल सेटल्ड ग्रुप है और कंस्ट्रक्शन लाइन के मामले में और स्पेशली बिल्डिंग्स के मामले में इनका काफ़ी ख्याति और नाम है। और इसी सिलसिले में मेरी एक बार जो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद में मेरी बात हुई थी हुसैन सर से, और उन्होंने और उनकी टीम ने काफ़ी कोऑपरेट किया और उसके बाद में हमने साइट विजिट्स की और साइट्स में मुझे ड्रीम हाउस काफ़ी पसंद आया। हालांकि इनकी बिल्डिंग्स वगैरह उससे भी बड़ी शानदार थी, वेल लोकेटेड कह सकते हैं हम, प्रकृति की गोद में सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट रहा यहाँ पर। साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ पर नज़दीक में काफ़ी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, लाइक इंटरनेशनल स्टेडियम्स का भी प्रावधान है। साथ ही साथ नेशनल हाईवेज़ भी बन रहा है जो कि गोल्डन कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है, जो उधर से ही निकल रहा है। और उमरडा रेलवे लाइन भी काफ़ी नज़दीक है और कनेक्टिविटी के मामले में भी काफ़ी शानदार हैं, वेल लोकेटेड हैं, अच्छे बजट में हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि इससे बेहतर ऑप्शंस उदयपुर जैसे सिटी में कोई हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में सबको एक बार सांची ग्रुप के इस प्रोजेक्ट पर विजिट करना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि वास्तव में दूसरे जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं या साइट्स हैं उससे कई गुना बेटर इनके कंस्ट्रक्शन हैं। और टीम तो वैसे शानदार है ही है, विशेष तौर से हुसैन सर और हमारे जितेंद्र जी सर।
जिन्होंने मुझे हर कदम पर, हर चीज़ में, चाहे वो बैंक का जो लोन का मामला हो या फिर प्रॉपर्टी के लीगलिटी का मामला हो, उसमें हर तरह से मुझे कोऑपरेट किया। मेरे परिवार को भी काफ़ी कंफर्टेबल लगा, स्पेशली मेरी वाइफ को तो ये जो है साइट्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगी, और आसपास में शानदार हरे भरे पहाड़, ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। तो निश्चित तौर पर आपको भी एक बार विज़िट करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल सुझाव है आपसे। तो यही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। आप एक बार देखेंगे तो वास्तव में मैंने जो कहा है उससे आपको डबल ही नज़र आएगा। धन्यवाद। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साई सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉलड्रॉप, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरानगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090।